सुनते जाइए प्यारे बच्चों, क्लास को आप देखते जाइए। पहले की क्लास आपने याद कर ली होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम कुछ रासायनिक पदार्थों के आज उपयोग की बात करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, हमने आपको लास्ट में कराया था विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है, इस विरंजक चूर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है और CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। इसे बनाने की क्या प्रक्रिया थी वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। और इस विरंजक चूर्ण के अंदर इसके जो उपयोग हैं, आपको दो उपयोग इसके याद रखने हैं। एग्जामिनर या तो एक उपयोग पूछता है या उसके दो उपयोग पूछ सकता है। एक उपयोग फेमस है जो हर जगह चलता है कि प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, आप हर जगह इसको लिख सकते हैं, प्रयोगशालाओं के अभिकर्मक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप मेन जो रखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक तो इसका उपयोग किया जाता है सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजक मतलब हमको उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जल को कीटाणुओं से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा कि विरंजक चूर्ण के कोई दो उपयोग हैं। तो सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजक के रूप में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक के रूप में। और जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस पाई जाती है, Cl आया है, इसका मतलब यहाँ पे एक बात आपको साफ कर दी जाएगी कि यहाँ पे इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, कि कीटाणु को मारने के लिए किया जाएगा। ये पहला था बेटा। दूसरा अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की बात करेंगे, खाने का सोडा की बात करें। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, और इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है, आप याद रखेंगे, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। बात हमारी वो नहीं है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप क्लास देखना, मैंने इनका PDF डाल रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी सारी क्लासेस। तो अब हम इसके उपयोग की बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं बेटा कि उपयोग दो होते हैं। तो पहला उपयोग आप आराम से लिखिए कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मीठा सोडा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पाव भाजी, कोफ्ता, पकौड़े वगैरह जो होते हैं उनमें इस पाउडर का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें तो इसका उपयोग अग्निशामकों में किया जाता है। मतलब प्यारे बच्चों, खाने का जो सोडा होता है NaHCO3, इसका उपयोग जो होता है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाने में और अग्निशामकों में किया जाता है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये दूसरा था। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हम बात करेंगे धावन सोडा। धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2 धावन सोडा। इसका उपयोग काफी उपयोग है, लेकिन आप इसके दो उपयोग प्यारे बच्चों याद रखेंगे।
2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम अगर बात करें तो एक तो इसका उपयोग किया जाता है कागज एवं कांच उद्योग में, या फिर और अगर अच्छे से हम इनके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, घरों में साफ सफाई के रूप में लिख सकते हैं। घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में। बोरेक्स एक सोडियम यौगिक है, उसके निर्माण में भी इस धावन सोडे का उपयोग किया जाता है बोरेक्स के निर्माण में। और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7। बोरेक्स का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो Na2B4O7, इसके निर्माण में भी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं तो इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो ये वाला है उपयोग, जिसको आप याद रखेंगे। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इस धावन सोडे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चौथा अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, चौथा की अगर हम बात करें तो यहाँ एक यौगिक है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जानते हैं पेरिस फ्रांस की राजधानी है और वहां पे एक तैयार किया गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जानते हैं जिप्सम से बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है? CaSO4.12H2, आधा H2 इसका लिखा जाएगा। जल के जो अणु है वो आधा होता है। अर्ध को कहते हैं अर्ध या हेमी हाइड्रेट भी इसको बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका नाम है। इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इसके निर्माण की प्रक्रिया बच्चों आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग जो प्यारे बच्चों किया जाता है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है इसका उपयोग बताइए? और खिलौने जो वगैरह आते हैं वो बनाने में किए जाते हैं। खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फर्श को स्मूथ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने जहां स्टार लगाया है उस स्टार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। आपको 4 नाम दे देगा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप ध्यान रखेंगे कि धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने आपको 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। एक का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और एक का नाम क्या था? अम्ल, क्षार और लवण। कल से हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, धातु और अधातु। तो प्यारे बच्चों एक बार वापस से हम अगेन इसको रिवाइज करा देते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। फॉर्मूला है CaOCl2। बच्चों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग प्यारे बच्चों किया जाता है सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजक के रूप में। और बेटा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जल को कीटाणुओं से मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, धोने का सोडा। सूत्र इंपॉर्टेंट है कि धावन सोडे में जल के कितने अणु होते हैं प्यारे बच्चों? 10 जल के अणु होते हैं। फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2। घरों में साफ सफाई कपड़ों की कर लो, बोरेक्स के निर्माण में कर लो भैया Na2B4O7। और जल की स्थायी कठोरता वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्थायी कठोरता जल की क्या होती है उसके लिए हमको एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। 2 तरह की कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी, दूर हो जाती है। खाने का सोडा NaHCO3,
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो, CaSO4.12H2O। टूटी हुई हड्डियों पर क्या चढ़ाएंगे? प्लास्टर। सजावटी सामान बनाएंगे और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, और आप 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट फिर करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।